गौ माता चाट ले तो स्वप्न में किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मेरे भाई बहनों, पाप बचेंगे ही नहीं तो शर्माने की या घबराने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। इसलिए बालक के मुंडन संस्कार के समय अपने घर में गौ माता जी विराजमान है तो वहां चटवा लो, नहीं तो परिवार सहित मुंडन संस्कार के लिए गौशाला जाओ, वहीं पर आराम से दाल बाटी चूरमा बनाओ, ग्वालों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, गौ माता को अलग से प्रसाद जिमाओ, उनका भोजन दीक्षा गौ माता को भी कराओ और फिर अपने बालक का मुंडन करके गौ माता से सिर जरूर चटाओ। गौशाला आप में से कौन कौन जाते हैं? मैं थोड़ा निवेदन करूंगा, हाथ खड़ा करके दर्शन देंगे मुझे? थोड़े से लोग जाते, नीचे कर लो। जो लोग जाते हैं उनसे एक प्रार्थना है मेरी, ऐसे मत जाओ, खाली हाथ मत जाओ। गौशाला में जब भी जाओ तो अपने साथ गुड़ दलिया घास तो आप ले जाते हो, केवल पैसे लेकर के मत जाओ। रसीद कटवाना ठीक है, वो आपकी श्रद्धा का विषय है, वो अलग फंड हो गया। आपने रसीद कटवा ली गौशाला में जाके, वो आपकी इच्छा, लेकिन अपने साथ घास गुड़िया दलिया जरूर ले जाओ, पूजा की थाली जरूर ले जाओ। और पूजा की थाली ले जाओ, गौशाला में जाकर के षोडश उपचार से प्रेम पूर्वक गौ माता की पूजा करो। नमो गभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभीभ्यः एवच नमो ब्रह्म सुताभ्यः पवित्राभ्यो नमो नमः। ऐसे बोलते हुए जैसे बोल सको, हिंदी में बोलो, संस्कृत में बोलो, राजस्थानी में बोलो, किसी भी भाव से बोलो, लेकिन उनको मात्र भाव से पूजा करो, उनकी परिक्रमा करो। गौशाला में जो लोग रहते हैं उनको भी लगेगा कि हम पशु की सेवा नहीं कर रहे हैं, उनके भी भाव में परिवर्तन आएगा, फिर देखने वालों के भाव में परिवर्तन आएगा और आप में तो परिवर्तन आएगा ही आएगा। कितने त्योहार हैं जो आप गौशाला में मना सकते हो, आप सोच ही नहीं सकते मेरे भाई बहन। मुंडन तो मेरा यह कहना है कि किसी बड़े तीर्थ स्थल को छोड़ दो, आप किसी गौशाला में मुंडन करवा के देखो, गजब का लाभ होगा। अरे 33 कोटि देवता एक साथ जहां बैठे हैं, बोलो एक देवरे में जाके मुंडन कराने का फायदा ज्यादा है कि वहां कराने का ज्यादा फायदा है? जब भी आप अपने बच्चे का मुंडन कराओ तो गौशाला में कराना तो है ही। मुंडन तो चोटी तो रखवानी पड़ेगी, बाकी बिना एंटीने के है काम कैसे चलेगा? आजकल लोग चोटी का महत्व भूल गए, कटवा करके बिल्कुल मोड़ मुंडे हो गए। धीरे धीरे चोटियां कटेगी तो टोपियां पहनना शुरू कर देंगे लोग। चोटी एंटीना है जो ऊपर वाली सरकार से संबंध स्थापित करता है। टीवी चलाने के लिए तो एंटीना लगा दिए और खुद का जीवन चलाने के एंटीने कटवा दिए। हर हिंदू के सिर पर एंटीना जरूर होना चाहिए, नहीं तो ब्रह्म संबंध नहीं बन पाएगा मेरे भाई बहनों। ये भी पाखंड नहीं है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा विज्ञान है। चोटी लोग मजाक उड़ाते हैं, दूसरे तो नहीं उड़ाते, हिंदू हिंदुओं की मजाक उड़ाते हैं चोटी देख के। अरे इस चोटी का बड़ा महत्व है भाई। कन्हैया तो कहते थे ना कि मैया मोरी कब हूं बढ़ेगी चोटी। आप कन्हैया को पूछते हो, जो कन्हैया अपनी चोटी बढ़ने की चिंता करते हैं, सूरदास जी ने कितना प्यार से लिखा कि मैया मेरी कबहू बढ़ेगी चोटी। और हम चोटियों को कटा करके एकदम मुंडे हो गए। मुंडन संस्कार कराओ, सीखा रखवाओ, गौ माता में कराओ, अरे गौशाला में करवाओ। और कई सारे ऐसे शुभ त्योहार हैं जिसको आप गौशाला में मना सकते हो। आजकल मैं देखता हूं, त्योहार तो खैर भूल गए लोग, होली दीपावली तो, लेकिन आजकल दूसरे फेस्टिवल चालू हो गए हैं। एक तो बर्थडे आजकल खूब मन रहे हैं, है ना? वो बड़ा सा केक बनाते हैं, फिर उसको काटते हैं। अरे हिंदुओं की संस्कृति काटने की नहीं है, जोड़ने की है। जन्मदिन के दिन काटा नहीं जाता, जोड़ा जाता है। लड्डू बनने चाहिए उस दिन, बांधने वाला। जब तक हमारे समाज में लड्डू की परंपरा थी ना, तब तक परिवार भी बंधे रहते थे। अभी ये कचौड़ी पकौड़ी की तोड़ने की परंपरा बनी ना, उसके बाद परिवार भी टूटने लग गए हैं। पहले दाल चावल बनते थे, दाल और चावल मिला के खाने का सिस्टम था ना, आजकल बिखेर का खाने का सिस्टम हो गया है सारा। अब जन्मदिन पर काट रहे हो तो बचेगा क्या? मोमबत्ती को फूंक मारे, फू फू। अरे भैया अंधेरा कर रहे हो, तमराज किलबिस का राज ला रहे हो। जन्मदिन की जो ज्योति जगनी चाहिए उसकी जगह अंधेरा कर रहे हो, फूंक मार रहे हो, मोमबत्तियां बुझ रहे हो, हैप्पी बर्थडे बोल रहे हो। कुछ भी हैप्पी सेपी होता मुझे तो नहीं दिख रहा है भाई। आप अपने बच्चे को जिस दिन जन्मदिन हो उस दिन गौशाला ले जाओ, अपने इष्ट मित्रों को भी साथ में ले जाओ, वहीं पर पार्टी करो, वहीं पर दाल बाटी चूरमा बनाओ, वहीं पर गौ माता को भी जिमाओ, आप भी खाओ। और विशेष रूप से याद रखना, आपके बच्चे के जन्मदिन के समय वहां पर जो ग्वाले सेवा कर रहे हैं,
अपने बच्चे के द्वारा उस ग्वाले की पूजा जरूर करवाना। गौ पूजा तो होनी ही चाहिए, गौ की सेवा में लगे हुए ग्वाले की पूजा भी उतनी ही जरूरी है। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने का फल किसी को मिले न मिले, लेकिन जो गाय माता का गोबर उठाता है वो बहुत बड़ा तपस्वी कहलाता है। अगर उसकी पूजा आपके बच्चे ने कर दी और उसके भीतर से अगर आशीर्वाद निकल गया तो आपके बच्चे का कल्याण हो जाएगा। जन्मदिन गौशाला में मना, और जब बच्चा गाय माता को ग्रास देगा ना, उस समय गौ माता के मुख से जो निश्वास निकलती है वो हमारी आयु को बढ़ाती है। अरे फूंक मारने से तो उम्र घट रही है भाई। मनुष्य की उम्र दिन से तय नहीं है, मनुष्य की उम्र श्वास श्वास से तय है। फूंक मारोगे 2-4 श्वास और घटेगी। एक ऐसा जन्मदिन मना रहे हो, अपनी मौत को बुला रहे हो, जबरदस्ती के अंग्रेज बन रहे हो। गौशाला जाओ, खूब मस्ती से जन्मदिन मनाओ, खूब गैया को जिमाओ, खूब ग्वालों को रिजाओ और अपने इष्ट मित्र रिश्तेदारों को भी वहीं बुलाओ, बड़ा आनंद आएगा मेरे भाई बहनों। तो विशेष रूप से मुंडन संस्कार तो मेरे भाई बहनों गौशाला के अंदर ही होना चाहिए। एक बार पहुंच के तो देखो आप। और मुंडन संस्कार के दिन एक काम और जरूरी है, उस दिन अपने बच्चे को चाहे 10-20 मिनट के लिए सही गोचारण के लिए जरूर भेजो। गाय माता को चराने के लिए बच्चा अगर चला गया, जिंदगी में उस बच्चे को कभी भूखमरी नहीं आएगी। मुंडन संस्कार के दिन अगर बच्चा गोचारण कर लेता है ना, जिसने गौ को तृप्त कर लिया, वैसे तो गोचारण की महिमा ही कितनी गजब है। उस दिन बच्चा गोचारण कर लेगा तो उसके जीवन की वृत्तियां बड़ी अच्छी हो जाएगी, उसके लूट खसूट की इच्छा नहीं रहेगी। गोचारण का भाव ही कितना गजब का है। देखो जैन संतों में जब भिक्षा लेने जाते हैं तो उसके लिए एक शब्द बना है, आपने भी सुना होगा, क्या कहते हैं? गोचरी कहते हैं। गोचरी सुना है कि नहीं सुना है? अगर कोई जैन समुदाय के सज्जन है क्या इस सभा में, हो तो देखें, हाथ खड़ा करना, इधर बैठे हैं। गोचरी कहते हैं ना साहब, गोचरी। बोलो गोचरी क्यों कहते हैं, भैंसचरी या गधाचरी क्यों नहीं कहते? कोई तो कारण होगा, क्योंकि भैंस हो या गधा हो या भेड़ बकरी हो, वो जब जंगल में जाते और घास खाते तो जड़ सहित फूंक मार मार के उखाड़ के ही खा जाते हैं। लेकिन गाय माता जी को देखना, ऊपर ऊपर की कोमल पत्तियां तोड़ के खाएगी, नीचे छोड़ देगी कि पीछे वाले भी खाते रहेंगे, ये बढ़ता रहेगा। यानी कि संत क्या कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा लेना और बाकी का समाज के लिए छोड़ देना। गौ माता बचपन से ही गोचारण के बाद ये भाव डाल देगी कि आवश्यकता अनुसार हम लें और समाज भी खाए, समाज भी जिए और समाज भी आगे बढ़े। बहुत जरूरी है। अरे कन्हैया ने तो गोचारण के लिए रो दिए, रो। कन्हैया गौ माता को चराने के लिए रो दिए थे। घटना कहती है मेरे भाई बहनों, बड़ी सुंदर सी घटना है कि कन्हैया ने एक दिन मैया से कहा कि मैया गैया चरावे जाऊं। मैया ने कहा लाला तू बहुत छोटा है। नहीं मैया मैं तो गैया चराने जाऊं। मैया ने कहा ठीक है, तेरे बाबा को बोल। कि नहीं मैया तू बोल। मैया कह नहीं तू बोल। अब बहुत देर तक चलता रहा, तू बोल तू बोल तू बोल तू बोल। इतने में नंद बाबा पास में आके कहा क्या हुआ? कन्हैया कन्हैया है। उन्होंने कहा बाबा ये मैया कब से मेरे पीछे पड़ी है? क्या हुआ, क्यों पीछे पड़ी है? कि ऐसा क्या हो गया, क्यों पीछे पड़ी है मैया? कहा ये कब से कह रही कि खा खा के मोटो है गो, गैया चरावे ना जावे। मैया पे उल्टा पटक दिया मामला। नंद बाबा ने कहा कि बेटा इसमें कौन बड़ी बात है, हम गवारिया है तो गैया तो चरानी पड़ेगी। लेकिन गौचारण कोई साधारण कर्म नहीं है बेटा। गैया चराने से पहले मुहूर्त निकालना पड़ता है। गौचारण को मुहूर्त बताया है। बोलो मुहूर्त किसका निकलता है? उत्तम कर्म का निकलता है, श्रेष्ठ कर्म का निकलता है, महान कर्म का निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है ना। तो गोचारण कितना बड़ा कर्म होगा कि उसका मुहूर्त